चक से जारी, मेरी आह कब से जारी है। मेरी आह लबों तक आती नहीं और घाव जिगर पुरकारी है। सरस माधुरी मुस्कान तेरी दिलवर दवा हमारी है। मुस्कान तेरी दिलवर दवा हमारी है। काहे को वैद्य बुलावत हो, रोग लगाए कन्हाई गयो रे। वाह मधुरी मुस्कान निहारे बिना अब कैसे जीऊं। चंदन लाए कपूर मिला चाहे मेरे माथे धरो रे। या विरही की विरह मिटे जब वैद्य समरियों आए। मेरा दिल चुरा लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। मेरा दिल चुरा लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। अपना बना लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। अपना बना लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। माना कि प्रेम आग है ये जानबूझ कर, ये माना कि प्रेम आग है ये जानबूझ कर, फिर भी दामन जला लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। दामन जला लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। वल्लाह जब बहार है बुला के अपने दर। वल्लाह हाय अजब बहार है बुला के अपने दर। अजी वल्लाह अजब बहार है बुला के अपने दर। और चेहरा छुपा लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। चेहरा छुपा लिया है किसी ने, मैं क्या करूं। काम कोटि छवि धाम शरीरा, नीलकंठ वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नभ ज्योति, कमल दलनी पठे जनमोती। कमल दलनी। हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। गर्ग संहिता में एक भक्त राधा जी से पूछता है कि तेरे श्याम कितने सुंदर हैं। तेरे श्याम कितने सुंदर हैं। तो राधा रानी क्या जवाब देती है बताए। राधा जी कहती हैं मेरे शरीर के 3.5 करोड़ रोवे हैं। शरीर में कितने रोवे होते हैं? 3.5। मेरे 3.5 करोड़ रोवे शरीर में हैं। सब आंख बन जाए, सब आंख बन जाए। और गोविंद की एक अंगुली, छोटी अंगुली, मैं लाखों वर्षों तक उन 3.5 करोड़ आंखों से देखती रहूं, फिर भी नहीं बता सकती हूँ कि मेरा गोविंद कितना सुंदर है। यो ब्रह्म नारद सुगादिनि व्यासमुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषान्तरेण सत्यो वसीकृतमचूर्ण मनंत शक्तिम् तम्राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि कांति सीतामृषति निंदित शारदेन्दु यत्रैकतोच्युत विलासति जांग शोभां वृंदावने विकिर्यामन गांग शंगम राधा मुकुंद युगलम तमहं नमामि। ठाकुर जी का रूप कोई बता सकता है? तुलसीदास जी ने देखा था, सूरदास जी ने देखा था, इसलिए बताया कि कटी किंकणी
के अंदर कंकणी बस्ती है, उधर में रेखा है। नाभि गंभीर जान जेहि देखा, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन, ओ चार पग पहुँचिया पग नूपुर होकर पहुँची, मणिमाल गले गले रही। वो चार बच्चे हमारे दिल में बसे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की। एक बार माँ ने स्नान कराया और स्नान करा करके भगवान को पलने में सुला दिया। उसके बाद अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई, स्नान किया, भगवान को भोग पधराया और भोग पधरा कर जब वापिस आई तो देखा लल्ला पलने में सोया है, लेकिन वापिस गई तो लल्ला भोजन कर रहा है। फिर यहाँ आई तो देखा पलने में सोया है, फिर वहाँ गई तो भोजन कर रहा है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कि आन विशेष। यहाँ और वहाँ दो बच्चे देखे, अब चक्कर में पड़ गई सच कौन सा है। पूरा वेदांत इसी बात पर टिका है, ये सच की वो सच, बस पूरा वेदांत इससे। हमारे वेदांत के सबसे मूर्धन्य आचार्य मधुसूदन सरस्वती जीवन भर घटाकाश पटाकाश मठाकाश वेदांत का प्रतिपादन किया, लेकिन जब मरने लगे तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव अंतिम बात तो बता दो कम से कम, जीवन भर की कमाई। विश्व का बड़े से बड़ा वेदांती अंतिम श्लोक बोलते बोलते मर गया। कौन सा श्लोक है वो? वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम् न जाने। वो तिरछी तकान वाला, मंद मुस्कान वाला, वो घुघराले बाल वाला, इसके सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंतिम श्लोक पढ़ के मर गए महाराज। ये सच की वो सच। यहाँ दोनों बालक देखती हैं। अंत में माँ भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, अरे अपनी माँ को तो मत दिखा ये सब झमेला, कम से कम माँ को तो छोड़। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कब हूँ ब्यावे प्रभु मोहे माया। भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाता है, कौशल्या जी क्षमा करती हैं, ऐसा माँ पर भगवान मुस्कुरा दिए, बात खत्म हो गई। क्योंकि हसन मोद करी माया, भगवान का हंसका नहीं मुस्कुरा नहीं, भागवत में कहा है गजब डाटा है, हसन मोद करी माया, माया ठाकुर जी की हंसना। और अब आइए, राजा दशरथ जी भोजन करने बैठे हैं और राघव जी को बुलाते हैं, राम जी नहीं आते। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी बुलाते हैं, मैं राजाधिराज दशरथ बुला रहा, राम आओ। मंत्री के राजाधिराज महाराज बुला रहे हैं, राम जी नहीं आते। क्यों? कि आप राजाधिराज है, मैं महाराजाओं का राजा हूँ। अहंकार से थोड़ी प्रभु को बुलाया जा सकता है। पर कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। कौशल्या जब बुलाती है भगवान दौड़े हुए आते हैं। मतलब जहाँ अहम है वहाँ ईश्वर नहीं आता है, क्योंकि खुद ही राजाओं का राजा है। पर जहाँ प्रेम है वहाँ ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनी। ये याद करने लायक गीत है तुलसीदास जी का। रामचंद्र भाजत पैजनिया, कीलकी कीलकी
मत बैठिए, सीधे हाजिर बिहारी आंगन में चलिए। में 12 साल मन भावे सोले गुलाल और ले वो रुचिर पान नूपुर झुन झुनिया चमक चलत रुन झुन बाजे पैजनिया और रुन झुन बाजे पैजनिया हो राघो चलने लगे, हो राघो चलने लगे, रुन झुन बाजे पैजनिया हो राघो चलने लगे, हो राघो गिरत पड़त कभी पगनन झुन, कभी गिरत पड़त कभी पग डगमग, कभी गिर गिर के राधा संभलने लगे। रुन झुन बाजे पैजनिया हो राघव चलने लगे, हो राघव चलने लगे। मैया की गोदी में चढ़ने लगे, कभी मैया की गोदी में चढ़ने लगे, कभी दशरथ की अंगुली पकड़ने लगे, कभी दशरथ की अंगुली पकड़ने लगे, कभी चंदा पकड़ने जिद करने लगे, कभी चंदा पकड़ने जिद अपनी छाया से ही डरने लगे। रुन झुन बाजे पैजनिया हो राघव चलने लगे, हो राघव चलने लगे। आपको ताली बजाने के लिए नहीं बोलेंगे, ये सब नेताओं के लिए बचा के रखिए आप लोग। कोई नेता है ना गांव में, सब बजाएगा। कभी रोए तो ऐसे चुप हो ना सके, कभी रोते ही रोते वो हंसने लगे। हो राघव चलने लगे, और कभी गिरत पड़त, कभी गिरत पड़त, कभी पग डगमग, कभी पग डगमग, कभी गिर गिर कर राघो संभलने। हो राघव चलने लगे, हो राघव चलने लगे। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाय कि नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाय के आरी करे, कभी गुस्सा भी आता है, उन्हीं ले सोई जावाही। अरे इस चीज के लिए अड़ते ले करके रहते हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाय के नाचत मातु समय मन मोद भरे, कबहू ऋषियाय कहे हटिके, पुनि लेत सोई
बोलिए बालक राम की प्रेमियों, श्री राघव जी का ऐसा सुंदर चित्रण है। अब आइए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराम, गुरु गृह गए पढ़न। अपने बच्चों को भाई याद करना, विद्या अच्छी होगी। बच्चों को याद करें ये भाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़य कौतुक हारी, सोहरी पढ़य कौतुक हारी, गुरु गृह पढ़ने गए। जहाँ से वेद पैदा हुआ वो पढ़ने जाए, इसी का नाम लीला है। जिस जो चलना आता है, दुनिया को चलाने वाला, चलना सीखे, इसको क्या कहेंगे? लीला। सबको खिलाने वाला खुद काला, इसी का नाम लीला। सबको उजाला देने वाला खुद काला, ये लीला। उसके बाद में गुरुदेव के यहाँ पढ़ करके आए तो वशिष्ठ जी महाराज जब रामलला पढ़ करके आए तो वशिष्ठ जी ने पूछा, आपके बच्चे पहले भी घर में रहते थे और मेरी पाठशाला से आने के बाद भी घर में, कुछ फर्क आया? फर्क आया? दशरथ जी की आंख में आंसू आ गए महाराज, फर्क बहुत आ गया। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, सुबह सुबह रघुनाथ जी चारों भाइयों के साथ उठते हैं और मात पिता गुरु नावहि माता। दुनिया में यदि सुखी होना है तो स्वतंत्र मत हो जाना कभी। जो आदमी अपने को स्वतंत्र है, मेरे न माँ न बाप, अपने को कौन बोलने वाला है, बहुत दुख पाओगे जिंदगी। जीवन में सुखी रहने का मंत्र है, कभी स्वतंत्र मत समझो। अपनी माँ की आज्ञा लेकर करो, पिता की आज्ञा करो, नहीं है तो फिर गोविंद की आज्ञा लेकर के काम करो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। स्वतंत्रता जीवन को सबसे ज्यादा दुखी करती है। मेरे को सलाह लेने की क्या दरकार किसी से? राम जी से बड़ा हो गया क्या? राम जी भी अपने माँ बाप की आज्ञा लेकर ही काम करते हैं। आइए, वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ लिखा, जे मृग राम वाण के मारे। बड़ी चौपाई है ये कि जो राम जी शिकार खेलने जाते हैं और जो मृग राम के बाण से मरते हैं वो सीधे वैकुंठ जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, राजा महाराजाओं को जब, ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब शेर खुंखार हो जाता है और बेमतलब हजारों पशुओं को मारने लग जाता है तो राजा का कर्तव्य ऐसे दुष्ट सिंह को मार करके जंगल की सुरक्षा करे। शिकार खेलने का भी तरीका बताया गया है शास्त्रों में। जवान को मत मारो, गर्भिणी को मत मारो, जिसके पेट में बच्चा है उसको। अब लाखों गायें भारत में पेट में बच्चे वाली सबसे ज्यादा मारी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे डबल फायदा होता है। शिकार का भी तरीका होता है सब। तो प्रेमी जनों, ऐसे राम जी जाते हैं, सब काम आयुष से करते हैं और जीवन का बड़ा सुंदरता बन जाती है। और इसके बाद में इधर क्या होता है, जंगल के अंदर विश्वामित्र जी महाराज तप करते हैं। वहाँ मारीच और सुबाहु आकर के बहुत उत्पात मचाने लगे हैं और विश्वामित्र जी के मन में आया कि ध्यान लगा के देखा राम जी का जन्म हो गया है, तो चलो महाराज से राम लक्ष्मण को लेकर के आ जाता हूँ। विश्वामित्र जी परम ज्ञानी है। विश्वामित्र जी कौन है, एक छोटा सा परिचय ले लें। विश्वामित्र जात के क्षत्रिय थे, जात के क्षत्रिय थे। उन्होंने एक बार वशिष्ठ जी की गाय हर ली, नंदिनी, जो 10,000 सैनिकों को भोजन करा सकती थी एक ही समय में।
उन्होंने हरण कर ली। अब वशिष्ठ जी का और जोरदार झगड़ा हुआ विश्वामित्र का। वशिष्ठ जी ने एक तिनका उठाया, यदि तेरे में ताकत है तो इस तिनके को गिरा दे, मैं हार स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा जो मैं ब्राह्मण, इतना ही कहा। और आग्नेयास्त्र, ब्रह्म वायव्यास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र सब छोड़ दिए, पर वशिष्ठ जी का तिनका। तब विश्वामित्र ने अपना धनुष तोड़कर एक शब्द कहा था, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलो बलम। धिक्कार क्षत्रिय की ताकत को, एक तिनके को नहीं जला सका। और ये ब्राह्मण की ताकत देखो, आज से मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। उन्होंने ब्राह्मण बनने के लिए 60,000 रोज तप किया। कितना? आदो ब्राह्मण का लड़का है, हमारा बनिया की लड़की प्यार करती है, बन जाऊं बनिया, कर लू शादी। हम बोले यार विश्वामित्र जी को 60,000 साल लगे ब्राह्मण बनने में, और तो बनिया बनने जा रहा है। आप जरा सा ध्यान दें, 60,000 वर्ष तक गायत्री देवी प्रकट हुई, मुझे ब्राह्मण कहो। गायत्री ने कहा जन्म से ब्राह्मण होता है, मैं कैसे ब्राह्मण को? विश्वामित्र ने गायत्री को प्रकट किया। विश्व में गायत्री को प्रकट करने वाले कौन है? उन्होंने शाप दिया, जा शाप देता हूं तो असफल हो जा। गायत्री ने कहा वाह विश्वामित्र, आपने तो मुझे पैदा किया और आप ही। फिर वरदान भी दिया कि त्रिकाल जो कलयुग में जपेगा, जा तेरी जैसी सिद्धिदात्री कोई नहीं होगी, पर जपना पड़ेगा, ये सब नहीं चलेगा। त्रिकाल जाप करे। हम लोग संध्या वंदन करते हैं, गायत्री, विश्वामित्र शाप विमोचन। तो प्रेमी जनों, फिर ब्रह्मा जी ने आकर के कहा चलो तुम ब्राह्मण, तो क्या बने विश्वामित्र जी? क्षत्रिय से ब्राह्मण। और भगवान किस वंश में आ गए? क्षत्रिय में। अब विश्वामित्र जी सोचता क्षत्रिय होता तो ही ठीक था कम से कम। अरे भैया, जातियां सब अच्छी है, तुम जहां मानवता धारण करो वही जाति दुनिया की सबसे अच्छी है। याद रखना। एक आदमी आया, बोले पंडित जी मैं पहले जैन था, मन खराब हो गया, मैं वैष्णव बन गया। फिर थोड़ा दिन वैष्णव रहा, मन नहीं लगा, मैं ईसाई बन गया। फिर मन नहीं लगा, मैं आर्य समाजी बन गया। अब मन नहीं लगा, मैं क्या बनूं? हमने कहा आदमी बनो। क्या बनो बोलो? आदमी। प्रेमीजनों, बहुत जरूरी है जीवन की बात। विश्वामित्र जी आए हैं, चलिए विश्वामित्र जी पधारे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सारा परिचय आ गया। महामुनि है, ज्ञानी है, सारे गुण आ गए। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके विश्वामित्र जी महाराज आते हैं, और आते ही महाराज दशरथ, आइए आपको वाल्मीकि का मिलन सुनाऊंगा। जब विश्वामित्र जी आते हैं राजा दशरथ के द्वार पर, और दशरथ जी हाथ जोड़ करके विश्वामित्र को, पूर्व से विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी प्रणाम करके, और उसके बाद पश्चिम में देखने लगे। कहाँ देखने लगे? पश्चिम। विश्वामित्र जी आ रहे पूर्व से, राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को आते देखा और पश्चिम को देखने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज, क्या मेरा आया हुआ आपको पसंद नहीं आया? मैं पूर्व से आ रहा हूँ और आप मुड़ के पश्चिम में क्या देख रहे हैं महाराज? धन्य है वाल्मीकि रामायण। वहां पर दशरथ जी ने कहा महाराज मैं उस बीती हुई रात्रि को देख रहा हूँ, मैं उस बीती हुई रात्रि को देख रहा हूँ जिसने मेरे जीवन में विश्वामित्र जैसा सुप्रभातम दिया है। उस पश्चिम को प्रणाम जिसने ऐसा सूर्योदय दिया। क्या सुंदर सम्मान है। यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकर ललावा असुर समूह सताहि मोहि, मैं जाचन
जंगल में राक्षस बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आया हूँ राम लक्ष्मण को लेने। दशरथ जी रोने लगे, महाराज सीख नहीं मांगा, चौथेपन में मेरे तो बेटे हुए महाराज, राम देते नहीं राम को देते नहीं बनता है गोसाई। आप प्राण मांग लो, धन मांग लो, तोनस मांग लो। ये बात सुनकर के विश्वामित्र जी नाराज हुए क्या? नहीं, खुश हुए। प्राण मांग लो, धन मांग लो, पर राम देते नहीं। विश्वामित्र